प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड मिक्स्ड सीरीज। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है फ्रॉम ए टू जेड, यानी फ्रॉम ए टू जेड का अर्थ क्या होता है? 26 लेटर। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है, 3 तरह का सीरीज होता है। एक होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज, जिस पर क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वह आपका रेलवे के ग्रुप डी में पूछा जाएगा या एएलपी में पूछा जाएगा, ठीक है, या एमटीएस में, आपका एसएससी का एमटीएस में पूछा जाएगा। और मिक्स्ड सीरीज जो होता है उसमें लेटर भी होता है, नंबर भी होता है और सिंबल भी होता है, जो 26 लेटर से ज़्यादा भी हो सकता है और 26 लेटर से कम भी हो सकता है। सिंगल सीरीज भी हो सकता है, डबल सीरीज भी हो सकता है और ट्रिपल सीरीज भी हो सकता है। और नंबर सीरीज में क्या होता है? केवल आपको संख्या दिया रहेगा और उसमें भी आपका वही कंसेप्ट होगा जो कंसेप्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो इधर विगत कुछ दिनों से आपका जो 2010 के बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें मिक्स्ड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है? मिक्स्ड सीरीज से। लेकिन हम लोग को बेसिक जानने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी जानना बहुत ही जरूरी है। और समझिए कि सबसे बेसिक है। और हम लोग जो लेफ्ट राइट करते हैं, बायां और दायां, इसकी शुरुआत आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के चैप्टर से ही होती है। और पहले आप देखते हैं तो बैंक में कम से कम जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता था 2010 के पहले। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, उसको मिक्स्ड सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। जो उसका कंसेप्ट है वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बेस पर ही है। तो इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले इसमें यह देखना है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे कि आपको जो क्वेश्चंस का बेस्ड रहेगा वह रहेगा पहला वर्ड बेस्ड। तो वर्ड बेस्ड का अर्थ क्या होता है? शब्द आधारित। क्या होता है? शब्द आधारित। अब ये क्वेश्चंस जो होगा, दूसरा जो होगा वह होगा नंबर बेस्ड। क्या होगा आपका? नंबर बेस्ड। और ये हो गया संख्या आधारित। क्या होगा आपका? संख्या आधारित। और तीसरा जो होता है वह होता है क्लॉक बेस्ड, यानी घड़ी पर आधारित। एक क्वेश्चन आता है जो घड़ी से संबंधित होता है, तो घड़ी आधारित आता है। और नेक्स्ट जो आता है वह आता है सीरीज बेस्ड, जिसमें जो हमने आपको बताया ये क्या हो गया? श्रृंखला आधारित। इतने प्रकार के क्वेश्चंस, यानी कॉमन सेंस रीजनिंग का ये सबसे लंबा चैप्टर है। तो कौन कौन टाइप है? वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड, क्लॉक बेस्ड और सीरीज बेस्ड। इसमें सबसे पहले जो हमको समझना है वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज समझना है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि जैसे दिया हुआ रहेगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। मिक्स्ड सीरीज क्या हुआ? मिक्स्ड सीरीज का मतलब होता है जिसमें लेटर भी हो, नंबर भी हो और आपका सिंबल भी हो। इस प्रकार का जो सीरीज होगा वह सीरीज क्या कहलाएगा? वह सीरीज कहलाएगा मिक्स सीरीज, जिसमें आपको सभी अंक, अक्षर और लेटर दिए रहेंगे आपको
जिसमें आपका सीरीज में आपका अंक भी रहेगा और आपका और इस प्रकार का जो सीरीज होगा वह क्या कहलाएगा? मिक्स्ड सीरीज होगा, जिसमें क्या दिया हुआ है? लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। और एक सीरीज जो नंबर से रिलेटेड आएगा वो इस प्रकार का होगा, कुछ भी नंबर दिया जाएगा और इस प्रकार से आपको अंकों के साथ भी आपको सीरीज पूछा जाएगा। और इस तरह का सीरीज हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी अंक देके आपको सीरीज से पूछा जाएगा। अब याद रखना है कि ये जो अल्फाबेट सीरीज है यह 26 लेटर का होगा। कितने लेटर का होगा? हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने टाइप के होते हैं, कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। और मिक्स्ड सीरीज में आपका क्या होगा? लेटर भी होगा, नंबर भी होगा और सिंबल भी होगा। ये 26 से क्या होगा? ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और तीसरा क्या है आपका? नंबर सीरीज, यह भी क्या होगा? यह भी 26 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब बेसिक समझना है कि जब हम इधर से चलेंगे, हम इसको अगर इस एंड से चलेंगे हम ए के तरफ से, तो क्या कहेंगे इसको हम? बाएं से। इसको क्या कहेंगे हिंदी में हम? इसको कहेंगे हम बाएं से। क्या कहेंगे हम? बाएं से का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम दी लेफ्ट। क्या कहेंगे हम? फ्रॉम दी लेफ्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? फ्रॉम दी लेफ्ट। फ्रॉम दी लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाएं से हो गया। अब फ्रॉम दी लेफ्ट का अर्थ क्या होता है? टू दी राइट। फ्रॉम दी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? टू दी राइट। टू दी राइट का मतलब क्या हुआ? दाएं की ओर। क्या हो गया? दाएं की ओर। याद रखेंगे। अब फ्रॉम द राइट का मतलब क्या हुआ? इधर से क्या हो जाएगा? जेड के तरफ से हो जाएगा फ्रॉम दी राइट। इसका मतलब क्या हुआ? दाएं। ये क्या हो गया? दाएं से। क्या कहलाएगा ये? दाएं से। यानी क्या हो गया? टू दी लेफ्ट। टू दी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? बाएं की ओर। ये याद रखना है। और ये प्रैक्टिकली प्रूफ है कि जो हमारा और आपका लेफ्ट राइट होगा वही इंग्लिश अल्फाबेट का भी क्या होता है? लेफ्ट और राइट। इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ रहता है? फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम योर लेफ्ट, या क्या लिखा रहता है? आपके बाएं से, आपके दाएं से। तो आपके बाएं से का अर्थ क्या होता है? कि जो हमारा और आपका बायां दायां होगा वही इंग्लिश अल्फाबेट का भी क्या होता है? बायां और दायां होता है। इसलिए क्या लिखता है? फ्रॉम योर लेफ्ट या फ्रॉम योर राइट। यानी क्या मतलब हुआ? सबका लेफ्ट हैंड कौन सा है? आप लोगों का सबका इधर वाला हाथ क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। और सबका इधर वाला हाथ क्या हो गया? राइट हो गया। इसलिए हिंदी में क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहता है कि आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? आता है ना? आपके वर्ड लगाता क्यों है? इसलिए लगाता है आपका वर्ड क्वेश्चन के लैंग्वेज में, क्योंकि जो हमारा बायां दायां होगा वही इंग्लिश अल्फाबेट का भी क्या होता है? बायां और दाएं होता है। तो याद रखना है, बाएं से का अर्थ होता है दाएं की ओर। बाएं से किधर हम जाते हैं? दाएं की ओर। और दाएं से का अर्थ क्या होता है? बाएं की ओर। यानी दाएं से किधर हम जाते हैं? बाएं की ओर। दूसरा चीज याद रखना है, जब से लगा रहे हिंदी में, बाएं से उस लेटर को लेकर चलेंगे। जब दाएं से लगा रहेगा तो उस लेटर को लेकर चलेंगे। लिखेगा बाएं का, यानी उस लेटर को छोड़ के चलेंगे। दाएं का यानी उस लेटर को छोड़ के चलेंगे। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन जैसा आएगा उस प्रकार से उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हाफ अब ए से लेकर एम तक जो है यह प्रथम अर्धांश कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है फर्स्ट हाफ। क्या कहलाएगा? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ? प्रथम अर्धांश। क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। और एन से जेड तक क्या हो गया? यह हो गया
सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड हाफ, यानी क्या हो गया, यह द्वितीय अर्धांश, यानी 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 लेटर में 13 लेटर जो होगा वह क्या होगा, प्रथम अर्धांश, और अगला जो 13 लेटर है वह क्या होगा, द्वितीय अर्धांश। अब इस दोनों पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम कंसेप्ट जो है मिक्स्ड सीरीज में भी है, लेकिन यहां पर क्या करना होगा, काउंट करना होगा। यहां तो फिक्स है 13 लेटर कहां पर आ जाएगा, एम पर। 14वां लेटर कहां से आ जाएगा, 40th लेटर एन से। लेकिन मिक्स सीरीज में आपको पता नहीं है कि कितना आधा, जितना लेटर होगा या नंबर होगा या सिंबल होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। नंबर में भी हाफ होगा। तो प्रथम अर्धांश यानी टोटल जितना एलिमेंट्स है उसका हाफ हो गया फर्स्ट हाफ, और जो रेस्ट बच गया वह क्या हो गया, सेकेंड हाफ हो गया। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी अल्फाबेट पर भी, मिक्स्ड सीरीज पर भी और नंबर सीरीज पर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सिंगल सीरीज भी रहेगा, डबल सीरीज भी रहेगा, ट्रिपल सीरीज भी रहेगा, और इसमें भी आपका सिंगल सीरीज, डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज रहेगा। तो ये सीरीज की बात हुई। तो हमने इसके पहले आपको क्या बताया, वर्ड से रिलेटेड। अब उसमें एक चैप्टर आगे आपको दिया होगा असाइनमेंट में, वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्द का संरचना, निर्माण। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी एसएससी में आता है, बैंक में नहीं आता है, लेकिन एसएससी और रेलवे में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो पहले हम एक एक करके वर्ड वेस्ट को पहले डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए वर्ड फॉर्मेशन, आपको वर्ड से रिलेटेड वर्ड फॉर्मेशन रहेगा। जैसे एक वर्ड लिखेगा इंटरनेशनल, क्या लिखेगा, इंटरनेशनल। अब इसमें आपको देगा पहला एक वर्ड लिखा नोशन, बी लिखा मोशन, तीसरा लिखा नेचर, और चौथा लिखा नेशनल। अब आपसे कहा कि इंटरनेशनल शब्द से कौन शब्द बनाया जा सकता है और कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। दोनों प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो इसमें आपको दे दिया कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल में है तो कौन बन सकता है, नोशन बनेगा, NOTION, यहां पर 2 ठो ओ है ना दिया हुआ, तो कभी भी बनेगा ये वर्ड, ये गलत हो गया। दोनों प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्या मोशन, यहां भी देखिए 2 ओ है, ये भी कट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आना ही आना है, अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे इसी में है, वर्ड फॉर्मेशन। अब है नेचर, तो इसमें कहीं भी यू का जिक्र है आपका, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन बच गया, नेशनल, तो नेशनल बन जाएगा। तो ये वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में आपको क्या देगा कि 3 वर्ड बनेगा और 1 वर्ड नहीं बनेगा, है ना। अब मान लिया जाए एक वर्ड हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखा गया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपने कौन सा किया, क्या था क्वेश्चन कि कौन वर्ड बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको दे देगा बी हो गया डिस्ट्रीब्यूट,
क्वेश्चन क्या था? ये था बनाया जा सकता है। दोनों में अंतर समझिए। इस वर्ड से ये वर्ड क्या हुआ? बनाया गया। अब इसमें क्या है? नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हो सकता है? अब बनाया जा सकता है को देखेंगे तो इसमें और क्या हो जाएगा? इसमें था नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें अब देखिए ये वर्ड बनेगा आपका क्या है? क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन इसमें है नहीं बनाया जा सकता है, तो यहां पर डबल टी है, तो ये बनेगा? तो नहीं है, बी यू डबल टी है और ओ एन है, तो ये क्या हो गया? बनाया जा सकता है, बनेगा ना? बी यू, ठीक है। और डबल टी में यहां है टी, यहां है टी, टी हो गया। फिर ओ भी है, एन भी है, तो ये वर्ड बन गया। अब देखना है डिस्ट्रीब्यूट, ये भी वर्ड बन जाएगा। तो हमको तो पूछा क्या है? नहीं बन सकता है ना? तो अब यहां पर हम करते हैं नहीं बन सकता है, तो यहां पर हो गया डी, क्या हो जाएगा? अब आपको ढूंढना है इसमें कि नहीं बनाया जा सकता है, तो ये दोनों वर्ड क्या हो गया? बूटॉन और ये दोनों क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट बनेगा। DIS है, टी भी है ना? आर भी है, आई भी है, आपका बी भी है, यू भी है, टी भी है। डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन वर्ड नहीं है? तो ये वर्ड क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता है। अब बट वर्ड क्या होगा? बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछेगा, है ना, कि एक वर्ड, और एसएससी का ये फिक्स क्वेश्चन है, ये याद रखिए। कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम नहीं है, 2023 के सीजीएल में भी पूछा है, सीएचएसएल में भी पूछा है कि कौन वर्ड बन सकता है और कौन वर्ड नहीं बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी में अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे, इसी में कंसेप्ट के बाद, वो पहला क्या होगा? इसी का पार्ट है वर्ड फॉर्मेशन। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसमें क्या था? वर्ड बनाया जा सकता है, और इसमें क्या था? वर्ड नहीं बनाया जा सकता। यही दो प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या करेगा? पूछा जाएगा। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वह क्या पूछा जाएगा कि एक वर्ड आपको दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है मिसलेनियस में। पुनः इस क्वेश्चन को हम एक कंसेप्ट के हिसाब से इसको हम बताते हैं। वेस्ट बास्केट, और लैंग्वेज को समझना है। आपसे कहेगा कि वेस्ट बास्केट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उसके बीच होते हैं, यानी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस वर्ड में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि वेस्ट बास्केट में जो पेयर बनेगा वह कितना बनेगा? किसके अनुसार? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो याद रखेंगे हम कि फ्रॉम दी क्या करेंगे? हम लेफ्ट भी काउंट करेंगे और फ्रॉम दी राइट भी काउंट करेंगे हम। याद है कि भूल गए? याद है? अभी बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कैसे काउंट करेंगे हम? कि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको W पढ़ा जाएगा, इसको X पढ़ा जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या? कि लिखा हुआ है सर W के बाद A, तो हम X क्यों पढ़ेंगे? तो क्या कहिएगा? X क्यों पढ़ेंगे इसको इंजीनियर साहब? अपोजिट नहीं है। आपसे लैंग्वेज क्या कहा है
कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस वर्ड में ऐसे कितने जोड़े होते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। यानी जिस प्रकार का पेयर अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर जोड़ा यहां भी बनना चाहिए। तो हमको किसके अनुसार चलना है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। और इंग्लिश अल्फाबेट में डब्ल्यू के बाद क्या पढ़ा जाता है? एक्स पढ़ा जाता है। यहां लिखा हुआ क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे हम? डब्ल्यू के बाद एक्स पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? अब बोलिए इंजीनियर साहब, क्यों एक्स पढ़ेंगे? इसको डब्ल्यू के बाद इसको एक्स क्यों पढ़ेंगे? हाँ, हमको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट चलना है। और जो लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का वहां पर आ जाएगा उसके साथ वह जोड़ा बन के निकल जाएगा। समझा जी? क्या? तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहां पर रुक जाना है। क्या? जेड के बाद इसको काउंट नहीं किया जाएगा। कुछ किताब कुछ मैगजीन क्या गलती करता है? जेड के बाद भी पढ़ेगा ए और बी, जो गलत है। ये याद रखिएगा। हम उस बुक का, उस किताब का, उस मैगजीन का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन याद रखना है इंग्लिश अल्फाबेट का अर्थ ही होता है 26 लेटर। आप पूछेगा क्यों नहीं इसको ए और बी पढ़ेंगे? तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमको किसके अनुसार चलना है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। और इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है फ्रॉम ए टू जेड। जेड के बाद हम लेटर को काउंट नहीं करते हैं। पुनः हम क्या आएगा? नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे ए से। इसलिए जेड जहां आया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म हो गया। उस बीच का कोई लेटर नहीं है। अब कहां से स्टार्ट करेंगे हम? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कोई लेटर है? नहीं है। एस टी क्या हो जाएगा? तो यहां पर एक पेयर क्या बन गया? बना एस टी। इंग्लिश अल्फाबेट में भी एस के बाद क्या होता है? यहां भी एस के बाद क्या है? क्लियर हुआ? एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहानी समाप्त। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड समाप्त। अब कहां से चलेंगे हम? ई एफ जी एच आई जे के नहीं होगा। फिर क्या होगा? बी सी डी ई एफ जी नहीं होगा। ए बी सी डी ई नहीं होगा। एस टी यू भी नहीं होगा। के एल एम ई एफ होगा। अब किधर से चलेंगे हम? फ्रॉम द लेफ्ट भी काउंट करेंगे और फ्रॉम दी। अब क्या होगा? टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहानी समाप्त। फिर कहां से चलेंगे हम? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं होगा। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। ए या बी, यो जोड़ी बना लिया। बना क्या जी? रैंडम क्लियर है? बन जाएगा ना अगला क्वेश्चन? अभी थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे अभी हम। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं होगा। फिर बी सी डी ई एफ जी नहीं होगा। अब कहां से चलेंगे? ई एफ जी एच आई नहीं होगा। टी यू भी डब्ल्यू क्या हो गया? टी डब्ल्यू। फिर क्या होगा? एस टी यू ए बी। और इस प्रकार से कितना पेयर बना? अब इंजीनियर साहब के दिमाग में एक बात आ रहा है कि यहां पर सर एस और टी लगातार लिए,
ए बी लगातार लिए और टी डब्ल्यू लगातार नहीं है, तो पेयर कैसे बन गया? ये मन में आया इंजीनियर साहब कि आने वाला था? आ गया था? हम जानते हैं आपके मन में क्या क्या चल रहा है ना? तो हमसे कहा क्या है, लैंग्वेज क्या है? ये मन में किसी को भी ये प्रश्न आ सकता है कि ए और बी लगातार है तो पेयर ले लिए, एस और टी लगातार है तो पेयर ले लिए, लेकिन टी डब्ल्यू लगातार नहीं है तो पेयर नहीं लिए हम, पेयर ले लिए हम। तो इसका जवाब क्या होगा कि हमको किसके अनुसार चलना है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं तो आप देखिएगा लिखते होंगे टी यू भी डब्ल्यू, है ना लिखा हुआ इंग्लिश अल्फाबेट में। तो टी डब्ल्यू के बीच में क्या गो लेटर है? यहां टी डब्ल्यू के बीच में क्या गो लेटर है? तो हमको कहा क्या है कि वेस्ट बास्केट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। यानी जिस प्रकार का पेयर अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है, ठीक उसी प्रकार का पेयर कहां होना चाहिए? इस वर्ड में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लेटर है, तो यहां भी टी डब्ल्यू के बीच में कितना लेटर है? 2 लेटर है, इसलिए यह पेयर बनेगा। क्लियर? और दूसरी बात इसमें क्या क्वेश्चन सीखे, ये मिसलेनियस में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं हम। हमने ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि जेड के बाद हम जहां पर जेड आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट का, उसके बाद हम पेयर को काउंट नहीं करते, फिर नए सिरे से उसके बाद जो लेटर है वहां से काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अब अपने से बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनाना है अभी सबको। क्रॉनिकल, ये सब बात हम कहां बता चुके हैं? सिलेबस डिस्कशन में हमने ये सारी बातों को कहा था, और हमने कहा था कि इसको याद रखें कि ये सारी बात को रिपीट किया जाएगा जब चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तब। तो कॉनिकल शब्द में कितने ऐसे पेयर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते, यानी जिस प्रकार का पेयर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बनता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर इस वर्ड में कितना होगा। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जो टाइप्स हम बताते जा रहे हैं आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे, उसको बनाते जाना है। और ऑनलाइन वालों से हम यही कहेंगे जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और समझें। और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो आरके झा रीजनिंग क्लासेस में आप आकर जो नंबर्स दिया हुआ है डिस्प्ले पर, आप देखकर उससे आप कॉल करेंगे तो आपके समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्रॉनिकल शब्द में कितना पेयर बनेगा देखिए, यहां पर इसको क्या पढ़ा जाएगा? सी डी ई एफ जी एच आई जे के। कोई लेटर उस बीच का नहीं आया। आया? सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं होगा। फिर कहां से चलेंगे हम? कहां से चलेंगे? एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं होगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं होगा। एन ओ पी क्यू आर नहीं होगा। आई जे के एल नहीं होगा। क्या होगा? सी डी ई। तो एक पेयर क्या हो गया? क्लियर है? अब किधर से चलेंगे? राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं होगा। फिर क्या होगा? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। सन्नी कुमार। अगला पेयर क्या होगा? सी डी ई एफ जी एच। तो एक पेयर क्या हो गया? सी एच। क्लियर है? अब क्या होगा?
IJKLMN नहीं होगा, NO, एक पेयर क्या हो गया, NO, PQR, OPQR, RSTHI, कितना पेयर बना? क्लियर हुआ इंजीनियर साहब? कहिएगा। और विद्यार्थी के पास क्या होता है, पेशेंस कम होता है, वो कहेगा बड़ा समय लग रहा है, कोई ट्रिक बताइए। मन में आता है बात, इसमें कोई ट्रिक तो काम करेगा नहीं। नंबर अगर याद है तो कैसे पढ़ेंगे, सो देखिए, स्पीड देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या पढ़े हम, क्या पढ़े जी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या मतलब हुआ इसका? कोई पेयर बनेगा? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19, नहीं हुआ, 14 15 16 17 18 9 10 11 12 3 4 5 3 5। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा नंबर पर, समझे? हंसती है, हैं? तो हंस नहीं रही है, हंसना अच्छी बात है, रोना नहीं है ना? क्या हुआ बाबू? 3 4 5, तो 3 5 क्या हो गया, पेयर हो गया। तो नंबर्स अगर हमको अल्फाबेट का याद है तो और भी आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन वर्ड में आपको पेयर से पूछेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। सब असाइनमेंट में क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो रहेगा, हम कई बार बोले हैं, जैसे एक वर्ड लिखेगा, एक वर्ड लिखा, रिपीट कर रहे हैं, सब क्वेश्चन याद कीजिए। ये सारी बातें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए हैं सिलेबस के समय में, याद है ना? वही बोले थे उस समय भी, अल्फाबेट जब आप पढ़ाएंगे तो रिपीट करेंगे ताकि वो पूरा नाम मेमोरी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अब कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ लेटर, अगर संभव है तो कोई अर्थपूर्ण शब्द बनावें जिसमें कंप्यूटर का कौन कौन लेटर कहा, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां अक्षर हो। इफ इट विल बी फॉर्म्ड द वर्ड, द सेकेंड लेटर इज योर आंसर। अगर कोई शब्द बनता है तो शब्द का दूसरा लेटर आंसर होगा। कोई शब्द नहीं बनेगा तो आंसर एक्स होगा, और एक से ज्यादा वर्ड बनेगा तो आंसर एम होगा। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो हम बता रहे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम। यानी कहा कि कंप्यूटर शब्द का दूसरा, फिर क्या कहा, कौन सा लेटर है, ओ, दूसरा, फिर चौथा है, छठा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है आपका, ये नहीं आपका आएगा। कौन कौन कहा, दूसरा है, उसके बाद आपका कौन सा लेटर हुआ, दूसरा, उसके बाद चौथा हो गया, फिर छठा हो गया और आठवां हो गया। तो क्या हो गया, ओ पी टी आर, यही आया, दूसरा, चौथा और छठा और आठवां। अब इस चारों लेटर को मिलाकर मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कोई शब्द बनेगा तो दूसरा अक्षर आंसर होगा, तो एक ही वर्ड बनेगा, पोर्ट, माने क्या होता है, बंदरगाह, और इसका दूसरा लेटर क्या है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कोई वर्ड नहीं बनता, ऑप्शन दिया रहता, इफ नो सच वर्ड दैट इज एक्स एज योर आंसर, तब आंसर क्या होता, एक्स होता। इफ मोर देन वन सच वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनता तो आंसर क्या होता, एम होता। तो एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, यह भी बता चुके हैं। जैसे कहेगा
कि ADEL चारों अक्षरों को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। यानी हाउ मेनी मेक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम 4 लेटर्स, इस चारों लेटर को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। क्या क्या बनेगा, एक लीड बना, ये होगा नेतृत्व करना, इसका अर्थ क्या हुआ, नेतृत्व करना। उसके बाद डील यानी समझौता करना, और एक डेल हो गया, डेल का मतलब घाटी, कश्मीर की घाटी, है ना, दर्रा भी उसको कहते हैं ज्योग्राफी में। तो यानी एक 4 लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन गए, 3 लेटर बन गए। यह भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो हम बता चुके हैं, एक वर्ड पूछेगा एस्टाउंडर शब्द। कहा इस एस्टाउंडर शब्द में कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, यानी इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है, और एक लेटर को एक ही बार यूज करना, ईच लेटर यूज ओनली वंस। और इंडिपेंडेंट कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, स्वतंत्र शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। ये जो लेटर दिया गया है इसका ऑर्डर यानी सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। और एक लेटर को एक बार यूज करना है। और क्या कहा, स्वतंत्र शब्द कितना बनेगा, इंडिपेंडेंट वर्ड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। और कौन कौन, तोरा दिमाग में क्या चला गया है जी, जब तोरा बोला है एक लेटर एक बार यूज होगा तो 3 बार यूज करेगा। 3 बनेगा, तोरा बोले 3 गो बनेगा, इसमें कहां बन रहा है। 2 इंडिपेंडेंट वर्ड तो नजर आ रहा है, हैं? एक ही वर्ड बनेगा, वो बनेगा अंडर, इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ। एक लेटर को कितना बार यूज किए, एक बार। या फिर क्या बन सकता है, एस्टाउंड, क्या बन सकता है, एस्टाउंड। दोनों में से कोई एक ही वर्ड बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। क्यों एक ही बनेगा, क्योंकि इसका लेटर इसमें रिपीट है, रिपीट लेटर नहीं होगा। एस्टाउंड, हाँ सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस को एस्टाउंड है ना सीक्वेंस में। और एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, स्वतंत्र शब्द बनना चाहिए। तो एस्टाउंड का अर्थ होता है भौचक्का रहना, आश्चर्यचकित रहना, समझिए ना, सरप्राइज जिसको कहते हैं। अब बहुत किताब क्या लिखता है, जैसे वो लिखे वो राइटर हैं, है ना। एज और 2 इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, वो 3 वर्ड बनाता है। एज भी बनाएगा, 2 भी बनाएगा, अंडर भी बनाएगा, ये गलत है। एज और 2 का अपना कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं बनेगा। या तो अंडर बनेगा या क्या बनेगा, एस्टाउंड बनेगा। ये सब बता चुके हैं। देख रहे हैं मेमोरी कैसा तुम्हारा खाली हो गया। अब एक क्वेश्चन और इस पर बतावे, एक क्वेश्चन और है। एक है वर्ड हार्टलेस। अब यह भी आपका सेम लैंग्वेज है। हार्टलेस में कितने इंडिपेंडेंट वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड बिना ऑर्डर को चेंज किए हुए बनाया जा सकता है। एक बनेगा हट, और बच्चा लोग
पड़ोसी का सुन लो, बता दो क्या जी। हट, 3 वर्ड बनेगा। एक बनेगा ही आर्टलेस, बनेगा ही वह, इसका मीनिंग क्या होता है? वह। हट माने तोर कलेजा। समझा? हाँ बोलो ना, ना बोलो, मन का बात सुनना चाहिए। मोदी जी का कल हुआ है मन की बात, तो बोलो मन की बात। ही इसलिए लिए, ही क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? वह। टू का, वह किसी के साथ लगता है, समझे? ही का अपना मीनिंग है ना, वह कि नहीं है? तब अब समझे? हट हो गया। ही आर्ट, आर्ट मने कला, और लेस मने कम। तीनों अलग अलग वर्ड हुआ ना। आप एक लेटर को 2 बार ले लिए हैं, यो कह सकते हैं, लेकिन पहले से ही 2 लेटर, इसलिए 2 लेटर लिया गया। समझा समरजीत कुमार? हैं तो गुमसुम कहाँ है? एगो पड़ोसी कहाँ गया? अभी नहीं आया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वर्ड से रिलेटेड, फिर डिजिट बताएंगे, फिर आपका सीरीज, चूंकि ये लंबा चैप्टर है और इसका कंसेप्ट भी जो है वह क्या है, काफी लंबा है, लेकिन कंसेप्ट बताने के बाद कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना क्या कीजिए, अब आगे डॉट डॉट डॉट, ये ऑफलाइन वालों के लिए। और ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी देखिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम तक अपनी आप पहुंचाने के लिए जो नंबर्स आपको दिया गया है स्क्रीन पर पहले फर्स्ट पेज में, उसको देखकर आप कॉल कर सकते हैं। और इस तरह से क्लास देखते रहें और नई नई चैप्टर को, नई नई बातों को हर एक चैप्टर्स में आपको हम बताते रहेंगे फिर आगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।